राजस्थान के अंदर अगर बात कर लें तो किसी तरीके को लेकर के इस बार जो है लोकसभा के अंदर 25 सांसद हैं राजस्थान के, और लेकिन इनमें से बहुत कम ऐसे हैं जिनकी आवाज सच में दिल्ली की सत्ता के गलियारों तक गूंजती है। आज जब जनता अपने मुद्दों को संसद में उठाने की उम्मीद लगाए बैठी है तो लगभग सांसद नजर नहीं आते, और न टीवी पर न जनता के बीच में। लेकिन ऐसे समय में दो नाम हैं जो रोज दिखाई देते हैं जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए, हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत। ये दोनों नेता न सिर्फ जनता के मुद्दे खुलकर के उठाते हैं बल्कि संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह पर सक्रिय दिखाई देते हैं। दिल्ली के सियासी गलियारों से एक ताजा तस्वीर सामने आई है जिसमें फिर से हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत कंधे से कंधा मिलाकर के एक ही मंच पर दिखाई दे रहे हैं, और यही दृश्य राजनीतिक हलकों में नई चर्चा को जन्म दे रहा है। क्या यह सिर्फ संयोग है या 2028 की रणनीति का संकेत? राजस्थान में जब झालावाड़ के स्कूल हादसे में 7 मासूम बच्चों की मौत हुई थी, तब दोनों सांसद न सिर्फ मौके पर पहुंचे बल्कि संसद की सीढ़ियों पर बैठकर के न्याय की मांग भी की। हैरानी की बात यह रही कि न कांग्रेस का कोई सांसद उनके साथ में था और न ही बीजेपी का, जबकि कांग्रेस केंद्र में इंडिया गठबंधन की प्रमुख पार्टी है और हनुमान बेनीवाल खुद उसी संगठन का हिस्सा हैं। लेकिन कांग्रेस के सांसदों की अनुपस्थिति ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यह गठबंधन केवल नाम का है? राजकुमार रोत का फोकस आदिवासी समाज पर है। वो भारत आदिवासी पार्टी के प्रमुख चेहरे हैं और लगातार आदिवासी क्षेत्रों की समस्याओं को संसद में उठाते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में भी वो पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। तो वहीं पर हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता हैं जो जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठकर के राजस्थान और देश के मुद्दों को लेकर के आवाज उठाते हैं। यही बात उनके समर्थक कहते हैं। चाहे दलित पीड़ित हो, किसान हो, छात्र हो या फिर कोई सामाजिक अन्याय, हनुमान बेनीवाल वहां पहुंचते हैं और तब तक शांत नहीं बैठते जब तक न्याय की गुहार पूरी न होती हो। अब सवाल उठता है कि जब दोनों नेता लगातार एक मंच पर साथ दिखाई दे रहे हैं तो क्या भविष्य में ये राजनीतिक साझेदारी में भी बदल सकती है? 2028 में हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अच्छा विरोध किया था, और अब 28 को लेकर के जो तैयारी हो रही है वो इस बात का संकेत देती है कि बेनीवाल फिर से प्रदेश में तीसरी ताकत बनने की कोशिश में है। अगर भारत आदिवासी पार्टी और आरएलपी दोनों साथ में आते हैं तो क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं? इस साझेदारी में राजकुमार रोत का आदिवासी जनाधार और हनुमान बेनीवाल की राज्यव्यापी पकड़ दोनों मिलकर के एक ऐसा थर्ड फ्रंट बना सकते हैं जो प्रदेश की राजनीति का चेहरा बदल दें। लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि दोनों नेता केवल मुद्दों पर नहीं बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी साथ में आए। तो सवाल यही है कि क्या 2028 में राजस्थान की जनता को एक नया विकल्प मिलेगा? क्या कांग्रेस और बीजेपी के बाहर भी एक मजबूत गठबंधन तैयार होगा? और क्या हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत का ये साथ सिर्फ मुद्दों का है या सत्ता की तैयारी का? आप क्या सोचते हैं? क्या ये दोनों मिलकर की राजस्थान की राजनीति में नया मोड़ ला सकते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम आपके लिए और भी लेकर के आते रहेंगे।